हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से आप लोगों की जो डिमांड हो रही थी, खास तौर से 11th एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए, जो बहुत टाइम से मुझसे इंडो इस्लामिक एंड जीके की लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे और मेरी अदर करंट अफेयर्स एंड जीके वाली वीडियोस पे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या हमारा इसमें से कवर हो जाएगा, क्या हमारा इसमें से कवर हो जाएगा। मैंने सभी को एक कमेंट किया था कि जो चीजें आपके सिलेबस के हिसाब से होंगी वो तो कवर हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल वो वीडियोस आपके पॉइंट ऑफ व्यू की नहीं है। लेकिन ये वीडियो इंडो इस्लामिक एंड कल्चर और जीके ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी कोर्सेज एएमयू में होने वाले हैं या जेएमआई में होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। मैंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जो इसी चैनल के नाम से है, द एजुकेटर्स टीम के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। और अब आने वाले इसी हफ्ते में, 1 से 3 नहीं कहूंगा, आने वाले इसी एक हफ्ते के अंदर मैं और भी कोर्सेज की डिटेल टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने वाला हूं विद कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत से स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे सर सॉल्यूशन दे दिया करिए, प्लीज सॉल्यूशन दे दिया करिए। तो इस वजह से मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स की अगर इतनी डिमांड है तो मैं टेस्ट सीरीज को विद सॉल्यूशन आपको लॉन्च करके दे दूंगा, चाहे वो किसी भी कोर्स की हो, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हो, चाहे आपकी लॉ से रिलेटेड हो, चाहे आप से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन 11th एंट्रेंस की टेस्ट सीरीज अलग होती है, इतना ध्यान रखिएगा। 11th एंट्रेंस की टेस्ट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो आप मुझसे सेपरेटली बात कर सकते हैं। बाकी के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है इसी हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। पहला सवाल है, कुतुब मीनार कैन बी कंपेयर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुतुब मीनार को इनमें से किस से कंपेयर किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है मिनारेट ऑफ जाम। मिनारेट ऑफ जाम बेसिकली ये अफगानिस्तान में है और कुतुब मीनार की तरीके से ही बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी तरीके से आपको दिखती है। आप देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, मैं आगे के ऑप्शंस में नहीं जा रहा हूं। मिनी कुतुब मीनार, स्ट्रक्चर बोथ अबव, ये नहीं है। इसका सही आंसर मिनारेट ऑफ जाम है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। जो पहली बालकनी ऑफ कुतुब मीनार की जो बनाई गई थी वो कंस्ट्रक्ट करी गई थी 1199 में, ठीक है, 1199 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ द मीनार ऑफ कुतुब मीनार, द सरफेस ऑफ द मीनार ऑफ द कुतुब मीनार इज, किस टाइप का है? क्या स्ट्रेट है, क्या कर्व है, क्या कर्व और एंगुलर है, या फिर कर्वी स्ट्रेट है? तो इसका सही आंसर है कर्व, और उसमें एंगुलर शेप भी आपको दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लोर्स ऑफ कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ एक ही फ्लोर उसका बनवाया था। विच फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुब मीनार, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी था पीछे वाला क्वेश्चन था कितने बनाए, तो कितने बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने? सिर्फ एक ही बनाए थे, ठीक है। उसके बाद है आपका विच फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार, कौन सा फ्लोर बनाया था? तो वो बनाया था आपका फर्स्ट फ्लोर। आगे चलते हैं, हाउ मेनी फ्लोर्स ऑफ कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने कितने बनाए थे? तो वो बाकी के सारे, दैट मींस 4 फ्लोर्स बनाए थे। अब बाकी के सारे मैंने बोला तो हो सकता है इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हो, देखते हैं, आएगा जरूर, इसमें नेक्स्ट नहीं है लेकिन आएगा। अराउंड विच ईयर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। तो कौन से ईयर तक कंप्लीट कर लिया गया था? तो ये है आपका 1229। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर द इयर्स कुतुब मीनार वाज डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग एंड वाज रिपेयर्ड बाय, यानी जब बनाया गया उसके बाद सालों साल बीतते गए तो अर्थक्वेक की वजह से, लाइटिंग की वजह से थोड़ा बहुत डैमेज वगैरह हुआ, तो रिपेयरिंग वगैरह किसने कराई थी? तो रिपेयरिंग के लिए क्या फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी, क्या इब्राहिम लोदी ने कराई थी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी? तो रिपेयर वर्क में ये तीनों ही इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल है। इन केस अगर कोई किसी क्वेश्चन में एक देखिए ह्यूमन एरर हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस चेक करके आपका कमेंट पिन कमेंट में डाल देता हूं, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मुझे कमेंट करोगे और मैं इसको क्रॉस चेक नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन कुतुब मीनार। देखिए अभी मैंने बोला था, तो कुतुब मीनार के अंदर टोटल 5 स्टोरी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
टोटल हाइट ऑफ द कुतुब मीनार इज, कुतुब मीनार की टोटल हाइट है, इसमें सही ऑप्शन नहीं है। ये सही ऑप्शन में अगर आपको बताऊंगा, गूगल पे जाएंगे, बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में जाएंगे तो समझ लीजिए कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 72 मीटर, कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 72.5 मीटर, एंड कहीं आपको लिखा दिखेगा आपको 73 मीटर। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट जो है इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और कमेंट कर देते हैं। बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है, ना कि एग्जैक्ट। ये जरूर हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट आंसर उसमें हो, लेकिन इन केस एग्जैक्ट आंसर नहीं हो तो आपको क्लोजेस्ट आंसर की तरफ जाना है। आप एग्जैक्ट आंसर ढूंढने लगोगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं अपने क्रैश कोर्स में स्ट्रैटेजी बताता रहता हूं, किस तरीके से आपको पेपर को हैंडल करना है। हाल ही में मैंने 2 चीजों को डिस्कस किया था जो ब्लेंडर होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह से अपने क्रैश कोर्स में, अपने क्रैश कोर्सेज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी में आती हैं कि किस तरीके से आपको पेपर का प्रेशर को हैंडल करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो 73 मीटर है, मैंने क्लोजेस्ट आंसर लिया है। आगे चलते हैं। फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कुतुब मीनार वाज लेड इन, तो फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था? ये रखा गया था आपका 1192 में। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार इज ऑल्सो नोन एज, तो कुतुब मीनार को क्या कहा जाता है? क्या लव टावर कहा जाता है, स्ट्रेट टावर कहा जाता है, या विक्ट्री टावर कहा जाता है? ये सारे हैं, तो ये नहीं है, लव और स्ट्रेट से मतलब नहीं है, इसका आंसर है विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ दिल्ली? दिल्ली तो सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली के भी कौन से एरिया में है? कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आंसर है इसका मेहरौली एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हाइट ऑफ द कुतुब मीनार इन फीट्स, टोटल हाइट ऑफ द कुतुब मीनार इन फीट्स। आई थिंक मुझसे एक क्वेश्चन मिस हो गया है, जस्ट अ मिनट, पीछे चलते हैं। नहीं हुआ, ठीक है, ओके ओके ओके। तो इन फिट, अब फिट में डायरेक्ट दे दिया, अक्सर स्टूडेंट इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो मैंने ये भी आंसर रख दिया है। इसका जो सही आंसर है वो 238 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट इन द वर्ल्ड? टॉलेस्ट ब्रिक यानी ब्रिक वाली की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां इसका आंसर कुतुब मीनार ही है। मैंने एक मॉन्यूमेंट्स को पकड़ के कितने क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर दे सकता है, मैंने सभी कवर करने की कोशिश की है। इसी वजह से मैं इन डेप्थ सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूं। बस आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार बेस डायमीटर, यानी जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसका डायमीटर, और टॉप जहां पे उसका टॉप एंड है, तो इन दोनों के डायमीटर्स कितने कितने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो, इसका बेस डायमीटर है आपका 14.35 और टॉप का जो डायमीटर है वो 2.75 मीटर है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार इज लिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दी है, तो कहां पे है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये यूनेस्को को जो है देता है, ठीक है, तो यूनेस्को एक संस्था है, तो कुतुब मीनार जो लिस्टेड हुआ है वो यूनेस्को में लिस्टेड हुआ है, ठीक है, एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन मेहरौली एरिया ऑफ, अब देखिए मेहरौली एरिया तो आ गया, लेकिन मेहरौली एरिया पे भी फर्दर क्वेश्चन बन सकता है, ये साउथ दिल्ली में है। आगे चलते हैं। यूनेस्को स्टैंड फॉर, अब यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, अक्सर ये पूछी जाती है। आगे चलते हैं। रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन, ये आप सभी जानते हैं, ओल्ड दिल्ली में है, ठीक है, ओल्ड दिल्ली में है। उसके बाद, हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट ऑन 12 मई 1638। अब ये डेट में देखिए, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता, लेकिन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए। किसने स्टार्ट किया था? आप सभी जानते हैं, शाहजहां ने किया था। कब किया था? 12 मई 1638 में। उसके बाद, डिजाइन क्रेडिट ऑफ रेड फोर्ट एंड ताजमहल इज गोज टू, डिजाइन क्रेडिट यानी किसने डिजाइन किया था, तो इसका जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी को। अब आप ये ध्यान रखिएगा, रेड फोर्ट और ताजमहल दोनों इन्हीं ने डिजाइन किए थे। आगे, रेड फोर्ट डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज अ पार्ट ऑफ रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स बाय द यूनेस्को इन, तो रेड फोर्ट यूनेस्को में कब जो है लिस्टेड हुआ एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसका आंसर है 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ बाय, तो किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन से, ठीक है, रेड सैंडस्टोन से। रेड फोर्ट वाज ओरिजिनली नोन एज, तो रेड फोर्ट को ओरिजिनली क्या कहा जाता था? क्या ब्लेस फोर्ट कहा जाता था? क्या लव फोर्ट कहा जाता था? क्या किलाई मुबारक कहा जाता था? तो इसका सही आंसर जो है वो बोथ ए एंड सी, अब ए एंड सी नहीं लिखा तो ए एंड सी आप ये समझ लीजिए, ये ठीक है, ब्लेस फोर्ट एंड किलाई मुबारक भी कहा जाता था। आगे चलते हैं।
अब अवार्ड से क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। मैगसेसे अवार्ड वाज इनिशिएटेड इन विच ईयर, तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1957 में, 1957 में। मैगसेसे अवार्ड वाज नेम्ड आफ्टर द, पहला फिल इन द ब्लैंक्स, देन दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ये बताना है कि किसके नेम के बाद और किस कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका मैगसेसे अवार्ड वाज नेम्ड आफ्टर द, क्या प्राइम मिनिस्टर या फिर जर्मनी, यानी प्राइम मिनिस्टर तो है और कौन सी कंट्री? जर्मनी। क्या इनके लिए इनके नेम के बाद हुआ था? नहीं। प्रेसिडेंट या फिलीपींस? प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के? फिलीपींस के। तो इसका सही आंसर यही है। मैं सारे ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अननेसेसरी आप लोगों का टाइम नहीं ले रहा हूं मैं। प्रेसिडेंट यानी मैगसेसे अवार्ड वाज नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट थे लेकिन किस कंट्री के? फिलीपींस के। तो सही आंसर यही है। आगे चलते हैं। मैगसेसे अवार्ड वाज इज एन फिल इन द ब्लैंक्स इवेंट। तो ये कब कब दिया जाता है? क्वार्टरली दिया जाता है, क्या डिकेडल दिया जाता है, क्या एनुअली दिया जाता है, या सेमी एनुअली? तो इसका सही आंसर है हर साल दिया जाता है ये एनुअली। विच अवार्ड इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया? तो नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कौन से अवार्ड को बोलते हैं? इसका भी आंसर आपका मैगसेसे अवार्ड है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगसेसे अवार्ड कैन बी अवार्डेड टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एशिया। ये याद रखिएगा, मैगसेसे अवार्ड प्रोवाइड किया, अवार्डेड तो किया जा सकता है किस किस को, लेकिन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एशिया, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, नॉन एशियंस या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी फील्ड मैगसेसे अवार्ड इज एन एनुअल इवेंट इन हाउ मेनी कैटेगरीज? तो कैटेगरीज हैं, तो टोटल कैटेगरी है यहां पे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट रिलेटेड टू मैगसेसे अवार्ड? अब इसमें से कौन सी फील्ड है जो इस अवार्ड से संबंधित नहीं है? जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट। तो सही आंसर जो है इसका इंटरनेशनल डिबेट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मैगसेसे अवार्ड से। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस रिसेंटली गॉट मैगसेसे अवार्ड? तो ये अवार्ड कौन से इंडियन को रिसेंटली मिला है? तो सही आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा, 4 ऑप्शन है, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, अंजना ओम कश्यप और रविश कुमार। तो रविश कुमार जी को ये अवार्ड मिला है और 2019 में मिला है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड मैगसेसे अवार्ड इन 2022? अब देखिए, इनमें से सवाल ये है कि इनमें से किसको नहीं मिला है 2022 में? दैट मीन सभी को मिला है मैगसेसे अवार्ड। तो ये तो ऑप्शंस में हो सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने सवाल ये रखा कि किसको 2022 में नहीं मिला है। तो पहला है चिम सोथेरिया, दूसरा है हटोरी तदाशी और तीसरा ऑप्शन है मैड्रिड बर्नाडेट, ठीक है। और लास्ट है साकिब मोहम्मद अमजद। तो इसका आंसर ये है, ये पाकिस्तान के थे, इनको भी मिला है बट 2022 में नहीं, 2021 में मिला है। आगे चल रहे हैं। हाउ मेनी इंडियंस हैज वॉन मैगसेसे अवार्ड सो फॉर? अब अभी तक कितने इंडियंस को मैगसेसे अवार्ड्स मिल चुका है? 62 नहीं, 98 नहीं, 42 नहीं, 55 मैंने काउंट किया, नियर अबाउट 54 तो था, एक जगह 55 भी था, तो इस वजह से मैंने ऑप्शन में ये आपको लिख दिया है, ठीक है। और ये कहां से मिला? ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके मैंने कुछ चीजों को लिया है, बहुत रिसर्च लगी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कितने इंडियंस को मिला ये। तो यहां पे आपको अगर कहीं 55, 50 ऐसे दिखे, 54, 55, 56, तो वही आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहां मेरे क्वेश्चंस के हिसाब से 55 ठीक है इसका आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज नॉट रिसीव्ड मैगसेसे अवार्ड? इनमें से कौन है जिसको यह अवार्ड नहीं मिला है? किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, जयप्रकाश नारायण और लास्ट में नीलिमा पांडे। तो देखिए, किरण बेदी को भी मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है और जयप्रकाश नारायण साहब को भी मिला हुआ है। तो कौन रह गया? नीलिमा पांडे रह गई जिसको ये नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड मैगसेसे अवार्ड? अब इनमें से कौन सा फर्स्ट इंडियन था जिसको ये अवार्ड मिला? पहला ऑप्शन है CD देशमुख, दूसरा है मदर टेरेसा, तीसरा है आचार्य विनोबा भावे और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो आंसर इसका CD देशमुख, ठीक है। आंसर इसका CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? यानी बुकर प्राइज कौन से ईयर में जाके ये स्टार्ट हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1968। बुकर प्राइज स्टार्ट हुआ था 1968 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड? यानी वर्ल्ड का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इनमें से कौन सा है? आंसर है आपका अगेन बुकर प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओरिजिनली बुकर प्राइज नोन एज, तो ओरिजिनली बुकर प्राइज को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुकर मैककॉर्नेल प्राइज। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ बुकर प्राइज। ये क्वेश्चन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी दिया, कम्युनिटी टैब पे भी दिया है। फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ बुकर प्राइज कौन है इनमें से? गीतांजलि श्री, गौरव कुमार गुप्ता, आदित्य सिंह रामानी, विजय श्रीवास्तव। तो आंसर है इसका गीतांजलि श्री। आगे चलते हैं। गीतांजलि श्री वॉन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज फॉर द नोबेल। अब इन्होंने नोबेल तो लिखे, गीतांजलि श्री ने अब तक 3 नोबेल लिखे हैं, ये एक स्टोरी राइटर भी हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन यहां पे जो सवाल है कि इनको जो मिला वो कौन से नोबेल के लिए मिला वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेत समंदर, दूसरा है रेत समाधि, और तीसरा ऑप्शन है टॉम ऑफ सैंड, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, रेत समंदर ये ऑप्शन नहीं है, रेत समाधि ये इनकी लिखी हुई है, और टॉम ऑफ सैंड ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। अब बेसिकली टॉम ऑफ सैंड लिखी हुई नहीं है, ये रेत समाधि का इंग्लिश का जो है ट्रांसलेशन है, यानी टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि का कन्वर्जन है इंग्लिश लैंग्वेज में, और बुकर प्राइज टॉम ऑफ द सैंड को ही मिला है, रेत समाधि को नहीं मिला, टॉम ऑफ सैंड को मिला है। ठीक है, तो याद रखना इस नाम से मिला है, हालांकि रेत समाधि इन्हीं का लिखा हुआ है। अगर ये टॉम ऑफ सैंड नाम नहीं हो तो आप रेत समाधि पे लगाते। आगे चलते हैं। गीतांजलि श्री हु इज फेमस फॉर विनिंग इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2022 इज हेल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? यह है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड, अब ये स्पेलिंग मिस्टेक है, विच अवार्ड इज रिलेटेड टू फिल्म डायरेक्शन। इसमें से कौन सा अवार्ड है जो फिल्म डायरेक्शन से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन पुलित्जर प्राइज, देन गोल्डन फिल्म डायरेक्शन अवार्ड, देन तीसरा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एंड चौथा है ऑस्कर अवार्ड। तो ग्लोबल, ये फिल्म डायरेक्शन से रिलेटेड जो अवार्ड है वो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। आगे चलते हैं। विच फील्ड इज नॉट रिलेटेड टू नोबेल प्राइज। अब इसमें से कौन सा प्राइज है जो नोबेल प्राइज से, मतलब कौन सा फील्ड है जो नोबेल प्राइज से एसोसिएटेड नहीं है, दैट मींस नॉट रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन फिजिक्स, दूसरा ऑप्शन पॉलिटिक्स, एंड तीसरा केमिस्ट्री, एंड लास्ट इकोनॉमिक्स। तो जो सही आंसर है इसका इकोनॉमिक्स है। ठीक है, वो सॉरी पॉलिटिक्स है। ठीक है, पॉलिटिक्स से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी फील्ड्स पुलित्जर प्राइज कन्फर्ड एनुअली इन फील्ड्स। अब देखिए यहां पे मैंने 3 फील्ड, क्योंकि ये 3 फील्ड की बात करता है, तीनों फील्ड मैंने मेंशन किए यहां पे, लेकिन एज अ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिया जिससे आपको ये मेमोराइज हो जाए। तो कौन कौन से फील्ड हैं वो तीनों? एक तो म्यूजिक हो गया, बाकी के जो 2 फील्ड हैं वो ऐसे याद रखिएगा, वो है आपका जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज इज गिवन बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को इनमें से कौन सा प्राइज देता है? ऑस्कर, पुलित्जर, राइट लिवलीहुड अवार्ड, एंड लास्ट कलिंगा अवार्ड। ये लास्ट ईयर बीए के भी एग्जाम में आया था लास्ट ईयर बीए के एग्जाम में भी ये शायद पूछा था, जहां तक मुझे ध्यान है। इसका आंसर है कलिंगा अवार्ड। कलिंगा अवार्ड इज एन अवार्ड विच इज अवार्डेड बाय यूनेस्को। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर किसके लिए? पॉपुलेशन ऑफ केमिस्ट्री, पॉपुलेशन ऑफ फिजिक्स, पॉपुलेशन ऑफ बायोलॉजी, एंड पॉपुलेशन ऑफ साइंस। तो आंसर है इसका साइंस की पॉपुलराइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा प्राइज वाज क्रिएटेड इन विच ईयर। तो कौन से ईयर में ये क्रिएट हुआ था? आंसर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ कलिंगा प्राइज। तो सबसे पहले कलिंगा प्राइज किसको दिया था? आंसर है लुइस डी ब्रोगली। आपने फिजिक्स में एक क्वेश्चन पढ़ी होगी डी ब्रोगली की इक्वेशन करके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन। अब इसमें से कौन सा अवार्ड है जो एजुकेशन से रिलेटेड है? कलिंगा अवार्ड अभी तो बताया कि साइंस की पॉपुलराइजेशन से है, दूसरा कलिंगा रत्ना अवार्ड, दूसरा है कलिंगा रत्ना अवार्ड, तीसरा आपका पुलित्जर प्राइज, एंड चौथा है ऑल। तो जो इसका सही आंसर है वो है इसका आंसर कलिंगा रत्ना अवार्ड। आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कलिंगा रत्ना अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड इन 2007। आपको यहां पे जानकारी मिल गई, ये 2007 में इंस्टीट्यूट हुआ था। इज अवार्डेड एनुअली टू अ क्वालिफाइड फिल इन द ब्लैंक्स पर्सन ओनली। तो कौन से पर्सन के लिए? आसामीज, ओडिशा, नागालैंड या कर्नाटका, इन्हीं लोगों के लिए है। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से वो है आपका ओडिशा। ठीक है, कलिंगा रत्ना अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड इन 2007 पूछा जा सकता है, इज अवार्डेड एनुअली पूछा जा सकता है, टू अ क्वालिफाइड ओडिशा पर्सन ओनली। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 MCQs। अगर वीडियो सीरीज आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो अपने प्रीशियस कमेंट्स को ड्रॉप करना ना भूलें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।